के लिए तो अब सीधा अब आपको ले चलते हैं भरतपुर, जहां समाचार प्लस का सामाजिक सरोकार कार्यक्रम सूरत बदलनी चाहिए आज भरतपुर में इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर अगर की ओर आप ध्यान दिलाना चाहते हैं तो आप जरूर मेरे साथ जुड़े और मुझे बताएं कि क्या बात है, और थोड़ा शॉर्ट में हम बोलेंगे। आज के इस आयोजन पे सबसे पहले मैं समाचार प्लस को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने सीधे संवाद का आयोजन किया है। जहां तक भरतपुर के विकास की बात आती है तो हमेशा लोगों के दिमाग में दो चीजें रहती हैं कि एक टीटीजेड और दूसरा एनसीआर, लेकिन हमें इससे थोड़ा सा अलग भी सोचना पड़ेगा। टीटीजेड और एनसीआर के अंदर और भी काफी जिले आते हैं जो भरतपुर से काफी ज्यादा विकसित हैं। तो फिर भरतपुर के अंदर ऐसी क्या कमी रह गई कि जो भरतपुर का विकास अगर मैं पड़ोसी जिले मथुरा, आगरा, पलवल, होडल इनसे भी ले लूं, एनसीआर के अंदर 24 जिले आते हैं। दूसरी बात, अभी एक आवाज उठती है कि एनसीआर से भरतपुर बाहर हो जाए तो भरतपुर का बहुत विकास चालू हो जाएगा, लेकिन एनसीआर के अंदर पाबंदियां अब आई हैं। वो पाबंदियां पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और एयर क्वालिटी कमीशन जो है उसकी पाबंदियां पर्यावरण को लेकर आई हैं, जिससे कि उद्योगों का चलना मुश्किल हो रखा है। मेरा एक सवाल है कि यदि एनसीआर से भरतपुर बाहर भी हो जाता है तो जो एडजॉइनिंग एरिया का कमीशन है, जो कि एनसीआर के बाहर के जिलों से भी यदि पॉल्यूशन हो रहा है तो उन पे भी उसकी डायरेक्शन लागू होती है, तो क्या उस समय भी अगर केवल हम एनसीआर से हट गए और वो डायरेक्शन हमारे ऊपर लगी रही तो भी क्या भरतपुर का विकास हो सकता है? इसका सबसे बड़ा एक कारण मैं और एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि एनसीआर के अलावा एनसीआर एक मोटा सा सिद्धांत बना दिया है कि एनसीआर को जिलों के नाम पे, चाहे कोर्ट हो चाहे अधिकारी हो, वो कोई भी डायरेक्शन लागू करते हैं पर्यावरण को लेके और उन जिलों पे थोप देते हैं जिनके नाम एनसीआर के एरिया में आ रहे हैं। जबकि पर्यावरण प्रदूषण का सिद्धांत दूसरा है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेके अपने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेके पर्यावरण वन मंत्रालय तक हमने केवल एक बात जाननी चाहिए कि जब प्रदूषण की कोई बाउंड्री नहीं होती है, मेरा जिला भरतपुर दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और दिल्ली के राजघाट से 45 किलोमीटर दूर जेवर टप्पल लग जाता है। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर मथुरा स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे भरतपुर के उद्योग तो बंद रहेंगे, लेकिन जो 45 किलोमीटर दूर है, क्या उसका धुआं दिल्ली नहीं जा रहा है या मथुरा का धुआं दिल्ली नहीं जा रहा है? जब हमने उनसे बोला कि अगर आप अधिकारी हो और आप ये सारी चीजें समझ रही हो तो आप एक मॉडल अपना लो। जब टीटीजेड का गठन हुआ था तो ताजमहल को रिसेप्टर मान के 12 विंड डायरेक्शन से यह चेक किया गया था कि कितनी दूरी से पॉल्यूशन के कण आके ताजमहल पे ड्रॉप होते हैं। इसीलिए आप टीटीजेड का नक्शा देखोगे तो ताजमहल से आगे आगरा सिकोहाबाद की तरफ एरिया कम है और इधर दिल्ली की साइड एरिया ज्यादा है। तो हमने उनसे बोला यदि दिल्ली की एक्चुअल प्रदूषण की समस्या को मुक्त कराना है और इन जिलों का विकास कराना है तो आप उसी ताजमहल टीटीजेड वाले मॉडल को लीजिए और दिल्ली को रिसेप्टर मान के इसके चारों तरफ की बाउंड्री को बंद कीजिए जहां से पॉल्यूशन के कण आ रहे हैं। यह नहीं कि आपने 3 तरफ से तो बंद कर दिया, चौथी तरफ से अलीगढ़ में। तो आपका सवाल क्या है, सुझाव क्या है? मेरा इसी के अंदर जो सुझाव आ रहा है, एनसीआर बनने के बाद भी एक भी प्रस्ताव एनसीआर बोर्ड को नहीं गया। एनसीआर बोर्ड ने बाकायदा वापस भरतपुर के एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखी कि आपकी तरफ से 2016 के अंदर एक भी प्रस्ताव नहीं आया, क्यों ना भरतपुर को हम एनसीआर से निकाल दें। उसी तरह से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे नेतागण हैं, वो भरतपुर के विकास को उस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे देता हूं। सर सवाल पे आते ताकि मुझे बहुत से लोगों के पास जाना होगा। अब माइक को बना मेरे 2-3 सवाल हैं, साथ साथ पूछिए। हाँ, पूरे देश के अंदर
पूरे देश के अंदर नहीं मैं ठीक है, आप वो सेंटेंस वापस ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप शॉर्ट में आप सवाल पूछें। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है और राजस्थान के भी कुल उत्पादन का सरकारी आंकड़ों के अनुसार 45% उत्पादन होता है भरतपुर जिले के अंदर। अब भरतपुर जिले के अंदर 80 मिलें हैं ऑयल मिल। भाई जब इतना बड़ा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ है पूरे देश में, तो उसकी इंडस्ट्री कौन सी हुई? ऑयल मिल। पिछले 1 साल से भरतपुर की 80 मिलों में से 65 मिलें बंद हैं, मात्र 15 ऑयल मिल चल रही हैं। दूसरा, अगर मैं भरतपुर में उद्योगों के नाम पे देखूं, या तो आपके ऑयल मिलें हैं या आपके ईंट भट्टे हैं या स्टोन क्रैशर हैं। अब यदि मैं ईंट भट्टों की बात करता हूं तो ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है ईंट भट्टा, जो कि अशिक्षित कुशल खेतीहीन लोगों को रोजगार देता है, जो कि मनरेगा से भी ज्यादा ग्रामीण स्तर पर रोजगार देता है। अंदर पॉल्यूशन विभाग से एक आदेश आता है कि सभी 10 लाख रुपए की लागत लगा के नई टेक्नोलॉजी जिगजैग में कन्वर्ट करने हैं, वरना आपके ईंट भट्टा 300 से 400 लोगों को रोजगार देता है ग्रामीण स्तर, तो लगभग 60,000 अकुशल खेतीहीन मजदूर जो हैं वो ईंट भट्टों पे रोजगार पा रहे हैं बगैर किसी सरकारी सहायता। तो होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि भरतपुर के विकास की बात तो हम तब करेंगे जो भरतपुर के अंदर विद्यमान अभी जो उद्योग हैं उनकी रूपरेखा बनाई जाए, जिससे वो तो हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं क्यों ना उसको मजबूत किया जाए, ये आप कह रहे हैं। और उसके अलावा और भी कोई चेहरे अगर मेरे अपनी बात रखना चाहते हो तो मैं आपके पास आ रहा हूं और बताइए। अच्छा आप बोलिए। भरतपुर को ये एनसीआर से बाहर निकाला जाए, बस एनसीआर से बाहर निकाला जाए। ये देखिए बार बार ये कहा जा रहा है और मैं ये बता रहा हूं कि ये पहली बार नहीं होगा। पड़ोस के ही एक राज्य ने अपने 2-3 जिलों को एनसीआर से बाहर निकालने का प्रस्ताव लाया और उसे पास भी किया है। हालांकि उस पर डिसीजन अभी पेंडिंग है, तो किया तो जा सकता है कुछ। हमारे भरतपुर में एनसीआर लागू होने के कारण किसानों के नए नए ट्रैक्टर जो 2020 में खरीदे हैं, किसी ने 2018 में खरीदे हैं के और CAQM के आदेश के अनुसार अब 1 जनवरी से BS6 वाहनों को ही एनसीआर क्षेत्र में संचालित किया जा सकता है। बसें 2020 मॉडल बसें हैं किसी की, जिनकी किस्तें भी नहीं भर पाई हैं, वो बसें अब 1 जनवरी से चलाने के लिए RTO ऑफिस से नोटिस आया है कि ये बसें नहीं चलेंगी। एनसीआर के नाम पर यहाँ कोई आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा आई नहीं है, लेकिन पाबंदियां सबसे पहले लागू होती हैं। इससे अच्छा तो ये कि एनसीआर से हट जाए भरतपुर, कम से कम कुछ तो होगा किसी किसान का तो। देखिए ये एनसीआर को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि अमला देने के लिए तो बहुत खूबसूरत है भैया, लेकिन मिला कुछ नहीं। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाला हूँ। सबसे पहले मेरी जो अभाव महसूस करता हूँ के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पीने के लिए पानी। इस जिले की ज्वलंत समस्या है कि किसानों को अगर पानी मिल जाए सिंचाई के लिए, खेती के लिए, पीने के लिए, तो बहुत सारी सुविधाएं हो जाएं और उन्नति का रास्ता प्रशस्त हो जाए। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास पानी की कमी है ही नहीं। पानी कमी क्या है ही नहीं। पानी देखिए राजस्थान की अगर आप सियासत को देखेंगे तो शुरुआत से ही इसकी धुरी जल के आसपास रही है। ये भी अपने आप में एक विडंबना है